कैसे 2 अंकों का गुणा होता है और कैसे 3 अंकों का गुणा किया जाता है, वो भी सारे ट्रिक पे सीखते हैं। पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद ट्रिक पे आते हैं। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है, क्या देखिए, जैसे मैं कह देता हूँ, मैं यहाँ पे नंबर लिखा 12 और 18 का गुणा करना है आपस में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे और कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक बेसिक होता है कि आपको टेबल याद होना चाहिए, कि यहाँ से मैं बोलता हूँ क्या 8 का टेबल पहले पढ़ते हैं, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, पहले उस प्रकार से करते हैं, फिर कंपटीशन लेवल पे चलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 8 का पारा कितनी बार पढ़ना है? 2 बार पढ़ना है। 8 दूना क्या होता है? 16 होता है। 16 को हम यहाँ पे दहाई का जो अंक होता है उसको लिखते हैं, और इकाई का जो अंक होता है उसको यहाँ पे कैरी लेते हैं, अर्थात क्या करते हैं? हासिल में लिखते हैं। मैंने 1 लिख दिया। फिर मैंने कहा 8 का पारा कितनी बार पढ़ना है? 1 बार पढ़ना है। 8 का गुणा 1 बार करते हैं, 8 एकम क्या होता है? 8 होता है। और जो एक हासिल बचा है उसको भी लिखते हैं, 8 एक क्या हो गया? 9। फिर मैंने कहा यहाँ से एक जो बचा, अब 1 का पहाड़ा तो पढ़ेंगे 2 बार, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। लेकिन लिखते हैं, लेकिन एक अंक इसको क्या करते हैं? छोड़ के लिखना है। 1 का पहाड़ा 2 बार मैंने पढ़ा, क्या आ गया? 2 आ गया। फिर मैंने कहा 1 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। 1 एकम क्या होता है? 1। मैंने कहा अब इन सबको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। 6 को यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। 9 में जब 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जा। 11 को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। फिर यहाँ पे 1 आ गया, 1 यहाँ का हासिल बचा था, और 1 1 मिलकर क्या हो गया? 216 हो गया। ये तो बेसिक हो गया, जैसे छोटे बच्चों को हम सिखा रहे हैं तब उस समय लगाते हैं। आइए दूसरा मेथड सीखते हैं। मैंने कहा 8 और 2 का मल्टीप्लाई यदि करना है, तो आपके माइंड में एक और यहाँ पे स्टेप सीखना है कि यदि दाहिनी तरफ का जो लास्ट अंक होता है उनका योगफल 10 हो जाए। क्या हो जाए? योगफल 10 हो जाता है तो तुरंत मल्टीप्लाई करना, सीधे सीधे 8 का गुणा 2 में 8 दूना क्या होता है? 16 होता है। मैंने 16 लिख दिया, और कुछ नहीं करना, इसके पहले वाले नंबर में एक अंक बढ़ा के आपको गुणा करना है, अर्थात 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम क्या आता है? 216। क्या वही आंसर फिर से हमको मिला? मैंने क्या बताया? यदि दाहिने अंक में जोड़ने के बाद अंक क्या होता है? 10 हो जाता है, तब उस समय इन दोनों का गुणा आपस में करके और पहले वाले अंक में एक अंक अपने से ऐड कर लेना और मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट 216 होगा। आइए फिर से दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मैं यहाँ पे लिखा 34, और फिर से एक नंबर यहाँ पे लिख दिया 2 और 6, या तो फिर 36 लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? दोनों का योगफल मैंने बताया, आखिरी जो अंक है ये क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 10 आ गया। और मैंने कहा इनका गुणा आपस में करना है, 6 चौको क्या होता है? 24 हो गया। फिर मैंने कहा इनका गुणा तो करना है, लेकिन एक अंक बढ़ा के करना है, अर्थात यहाँ पे 3 लिखा है, 3 के बाद क्या होता है? 4 आता है। 4 का गुणा मैंने 3 में किया, 4 के यहाँ क्या आता है? 1224 हो गया। अब आपके माइंड में एक और चल रहा होगा कि यदि मैं इसी संख्या को क्या कर दूं? पलट के लिख दूं, यदि योगफल 10 हमारे साइड में आ जाए या लेफ्ट में आ जाता है तो क्या करना है? सपोज दैट मैंने कह दिया यहाँ पे, मैं इसको लिख दिया क्या? 4 3 एंड 6 4। अब योगफल तो हमारा इधर हो गया 10, इधर हो गया, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, फिर भी वही काम करना है। देखिए कैसे? मैंने कहा 4 का गुणा 3 में लिखिए, 12 लिख दीजिए, मैंने लिख दिया। 6 का टेबल आपको 4 बार पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। 6 का पारा 4 बार मैं पढ़ूंगा, 6 चौको क्या होता है? 24 होता है, और लास्ट में ये अंक ऊपर वाला जोड़ देना, 24 3 क्या हो गया? 2712 हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन सीखें। दो तरीके हो चुके हैं, तीसरा मेथड हम सीखते हैं यहाँ पे। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर से लिखा कि 6 4 और मल्टीप्लाई 6 6। अब इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने कहा यदि जोड़ने के बाद दोनों अंक क्या हो जा रहा है? 10 हो गया, तो क्या करते हैं? सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 चौको क्या होता है? 24 होता है। फिर मैंने कहा इधर का जब गुणा करना होगा तो डायरेक्ट एक अंक ऊपर वाले टेबल में पढ़ते हैं, अर्थात यहाँ पे 6 लिखा है तो मैं यहाँ पे 7 मान लेता हूँ, और 7 का गुणा 6 में किया, 7 से क्या हो गया? 42 हो गया। 4224 आ गया। अगर इसी को फिर से यदि योगफल से आप माइंड में योग यदि नहीं आता है तो आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। 6 का और 4 66 में गुणा करना है, तो आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बताया था। पहले मेरी वीडियो बड़ी थी लेकिन वो बहुत पुरानी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए, फिर 6 से मैंने कहा 6 का पारा 4 में पढ़ेंगे, 6 चौको क्या होता है? 24, और मैं यहाँ पे 2 अपने से हासिल जो है इसको कहीं लिख लेना है। फिर क्या करना है? इसका गुणा यहाँ पे करना, 6 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 36 होता है, यहाँ पे 36 लिखना है।
फिर मैंने कहा इसका 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आ गया 24। अब इन दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, और यहाँ पे 3 में 2 जोड़ेंगे 5 1 6 हो गया, 60 आ गया। 60 से पहले तो 2 यहाँ पे हमारा क्या था, हासिल बचा था। 60 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 62 होगा। तो 2 लिखते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, हासिल क्या बच गया 6 बच गया। अब क्या करना है, लास्ट में फिर इनका गुणा करना है। 6 का 6 छवा के क्या होता है 36 होता है, और 6 हमारा हासिल था 36 6 क्या होता है 42। तो इतना टाइम वेस्ट काहे करने के लिए, यहाँ पे हम वही चीज 42 और 24 ही हमारा आंसर आ रहा है। तो हम यहाँ पे हमारे माइंड में बस एक चीज याद होना चाहिए, यदि दहाई का अंक जोड़ने के बाद योगफल 10 हो जा रहा है तो आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेना और लास्ट पहले वाले अंक में एक अंक आगे बढ़ा के गुणा कर देना है। सपोज दैट क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे लुक चेंज किया, 4 6 कर दिया, और इसका फिर से मैंने पैटर्न 6 और यहाँ पे 6 कर दिया। मैंने क्या कर दिया, यहाँ का योगफल जो राइट में आ रहा था मैंने उसका योगफल लेफ्ट में कर दिया। लेफ्ट में यदि योगफल 10 होता है तो फिर भी कुछ नहीं करना है, 6 का मल्टीप्लाई 6 में 36 होता है, और यहाँ पे 6 का गुणा 4 बार करना है। 6 चौको क्या होता है 24 होता है। 24 आने के बाद इस 6 को आप जोड़ लेना है, क्या करना है जोड़ना है। 24 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 30, 36 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए चेक करते हैं क्या सही है या गलत है। फिर से मैंने इस क्वेश्चन को लिखा 4 6 6। अब इस मेथड से चेक करते हैं। मैंने कहा 6 का टेबल 6 बार पढ़ते हैं तो 36 आता है, मैंने लिख दिया। 6 का पहाड़ा यहाँ पे 4 बार 24, 6 का पहाड़ा 6 बार यहाँ पे क्या आएगा 36, और इनको मैंने जोड़ा था, क्या आया था 6 4 10 3 2 5 1 60, 60 आ गया था। और यहाँ पे 3 छवा के 36 लिखे थे, 3 हासिल बचा था, और 60 जोड़ने के बाद आया 60 में 3 जोड़ते हैं तो 63 आता है, और मैं 63 को यहाँ पे 3 लिखा, 6 हमारा क्या हो गया फिर से हासिल हो गया। मैंने कहा 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं, 6 चौक को 24 होता है, 6 हमारा फिर ऑलरेडी हासिल था, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 36, क्या वही आंसर फिर से मिला। तो यहाँ से हमने यह चीज बताया आपको कि यहाँ से योगफल की बात, यदि राइट में योगफल होता है तो पहले वाले नंबर में 1 बढ़ा के गुणा करना है। यदि लेफ्ट में योगफल 10 आता है उस समय क्या करना है, पीछे का गुणा सीधे सीधे करके लिखना है, और आगे वाले में दोनों का गुणा करके ऊपर वाला नंबर क्या करना है ऐड कर लेना है। फिर से मैं यहाँ पे एक नंबर चेंज करता हूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फिर से मैं चेंज करता हूँ। जैसे मैंने वह नंबर लिखा, कोई रहा होगा 53, क्या मैंने लिखा 53 में मल्टीप्लाई करना है आपको 57 से। अभी आप प्रैक्टिस करिए खुद से, सेल्फ से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही बेटर होगा आपके लिए। मैंने कह दिया इनका मल्टीप्लाई करना, तो एक तो छोटे बच्चों वाला कहानी होता है कि आप 7 का टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, 7 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ेंगे तो समथिंग आएगा, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे फिर भी यहाँ कुछ आएगा, 5 से फिर पढ़ेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, फिर इनको क्या करते हैं ऐड किया जाता है। तो इतना बड़ा लोचा करने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ से सीखिए डायरेक्ट। मैंने क्या बताया, यदि आपके हाथ के दाहिनी तरफ यदि योगफल 10 हो जाता है, क्या होता है 10 हो जाता है, तो उस समय क्या करना है, इनका दोनों का गुणा करके डायरेक्ट लिख दीजिए। 7 त्रिक क्या होता है 21 होता है, मैंने 21 लिख दिया। अब यदि दाहिनी तरफ योगफल 10 होता है उस समय इसमें एक अंक अपने से बढ़ा के करना है, अर्थात 5 के बाद क्या आता है 6 आता है। मैंने 6 का गुणा 5 में कर दिया तो 6 5 क्या आता है 30 आता है, 30 21 हमारा आंसर हो गया। यदि सपोज दैट मैं इसी नंबर को क्या किया चेंज कर दिया 35 और मल्टीप्लाई 75 कर दिया, यहाँ पे अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर दोनों तरफ योगफल क्या हो गया 10 हो गया, तो क्या करना है आपको, यहाँ से किसी भी मेथड पे आप लगा सकते हैं। यदि मैं इधर का योगफल क्या करता हूँ, आइए दोनों तरीके से देखते हैं। मैंने कहा यदि मैं इधर का योगफल 10 मानता हूँ तो उस समय क्या करना है, 5 का टेबल 5 25 क्या आता है 25 आता है। फिर 7 का गुणा 3 बार पढ़ेंगे, 7 तरीके क्या आता है 21 आता है। 21 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 26 25 आएगा, क्या आ गया 26 और 25। यदि यहाँ पे मैं कहा कि 5 और 5 यहाँ पे योगफल एक ही संख्या 2 बार नहीं लिखना है, मैंने कहा यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ भी 5 आ गया, इसका भी तो योगफल 10 आता है, लेकिन ये नियम क्या होगा गलत होगा, काम ही नहीं करेगा। ये कहीं नंबर बार बार रिपीट नहीं करता। यदि मैं 2 नंबर लिखता हूँ 2 और 8 आता है तो उस समय योगफल 10 आएगा। यदि 5 5 आता है तो इसके दूसरी साइड लेफ्ट में, यदि 5 राइट में है और लेफ्ट में मैं 8 और 2 लिखता हूँ
तब इधर का योगफल आपको लेना है, ना कि इधर का लेना। सेम नंबर होने पे आपको योगफल उधर का नहीं लेना है, ऐसा नंबर ही नहीं मिलेगा आपको। तो दोनों तरीके से आपने यहाँ पे क्या किया, सीखा। सपोज दैट, आइए लीनियर पे चलते हैं। मैंने क्या कह दिया, लाइन पे एक दो लाइन ड्रा करेंगे और उस पे आंसर लाते हैं मल्टीप्लाई का। सपोज दैट मैंने नंबर वाइज लिख दिया, पहले छोटा नंबर लेते हैं। 12 का मल्टीप्लाई आपको करना है किसमें, 13। तो आपके माइंड में चल रहा होगा, तो इसको तो हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। कि एक तो होता है कि इसमें 12 को और 13 में जब गुणा करना हो, तो एक आप मेथड लगा सकते हैं। सर 12 को हम यदि लिख दें, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। 13 को तो हम 1 लिख सकते हैं, 12 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो आपके माइंड में सर 12 का यदि 12 में स्क्वायर हम निकाल दें तो 144 होता है, और 12 का गुणा 1 में कर दें, 12 इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 में यहाँ पे 2 जोड़ेंगे 6, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5, और यहाँ पे क्या होगा, 1 1 2, 256 आ गया। 256 आ गया। यहाँ से फिर एक यहाँ पे एक ही होगा, 156 होगा, 156 हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे। दूसरा मेथड आइए सीखते हैं कि यहाँ से हमको क्या करना है, लाइन खींच के आंसर लाना है। कैसे, वो भी संभव है, कोशिश करते हैं लाने की। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो आपको एक लाइन ऐसे ड्रा करना है। कितना लाइन, 1 लाइन। फिर यहाँ पे जो 2 लिखा है, 2 लाइन आप यहाँ पे नीचे ड्रा करिए। मैंने 2 लाइन ड्रा कर दिया। फिर यहाँ पे कितना लिखा है, 1 लिखा है, मैंने 1 लाइन ऐसे ड्रा कर दिया। फिर यहाँ पे 3 लाइन लिखा, मैंने 1 2 और 3। हमेशा आपको नीचे से जोड़ते हुए जाना है। यहाँ पे कितना बार बाइसेक्ट कर रहा है, अर्थात कितनी बार काटा है, उसको काउंट करना है। मैंने कहा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब इकाई का अंक हमारा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। फिर मैंने कहा इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5, इन दोनों को आपस में ऐड किया जाता है। 3 बार यहाँ पे काटा है और 2 बार यहाँ पे काटा है, 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे कितनी बार काटा है, 1 बार। क्या वही आंसर फिर से हमको मिला, 156 मिला। तो आपको कैलकुलेशन करने का हर एक डिमांड होगा, कहीं से भी आप किसी भी मेथड पे कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में मैं 4-5 स्टेप आपको बताने वाला हूँ। ये जो लीनियर वाला फॉलो होगा, ये 3 अंकों तक मैं फॉलो करके दिखाऊंगा आपको। 3 अंकों तक आप फॉलो करवा के किसी भी बच्चे को आप सिखा सकते हैं। यदि उसको नहीं आ रहा है, आप लाइन खींच के उसको बताएंगे तो उसके माइंड में जल्दी सेटअप होगा क्वेश्चन। और योगफल वाली बात रही, जो योगफल वाला मैंने मल्टीप्लाई बताया, वो आपके लिए बेस्ट होगा। यदि आपके माइंड में कहीं भी कोई भी बोलता है और माइंड में यदि आपके तुरंत क्लिक हो गया कि लेफ्ट में और राइट में 10 आ रहा है, तो उस समय मल्टीप्लाई हमको, यदि लेफ्ट में आता है तो क्या करते हैं, गुणा तो करते हैं, लेकिन ऊपरी वाला जो अंक होता है उसको ऐड करके जवाब देते हैं। यदि राइट में उसका योगफल 10 होता है तो इधर का एक अंक बढ़ा के गुणा किया जाता है। जैसे 5 है और 6 है, तो ऊपर वाला भी हम 6 मानेंगे, 6 6 जा 36 होता है। उस तरह से आंसर देना है। तो आइए क्वेश्चन का यहाँ पे हमने क्या कह दिया। यदि आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे यदि बड़ा नंबर लिख दें तो क्या होगा, जैसे मैंने कहा यदि 32 का गुणा 42 में करना है, तो यहाँ पे आपके माइंड में एक चल रहा होगा, यहाँ पे 2 है इकाई अंक, यहाँ पे 2 है, तो 4 हो गया इकाई अंक, उस पे फॉलो नहीं होगा। तो आइए पहले हम इसका दूसरा बताते हैं। मैंने कहा यहाँ पे मैं लिख दिया 32 का गुणा किसमें करना है, 42 में। तो आपको एक चीज मैंने बताया, पहला प्रोडक्ट इसका गुणा इसमें करते हैं। यदि किसी का योगफल 10 ना मिले तो सबसे पहले इसको फॉलो करिए। 2 का गुणा 2 में 4, फिर इस तरह से करते हैं। यहाँ पे लिखिए 2 3 6, 2 चौको 8, इनको जोड़ते हैं। 8 में 6 गया 14, और यहाँ पे 4 लिखते हैं। एक क्या होता है, हासिल। 3 चौको 12, 1 1300 क्या आ गया, 44 आ गया। अब आइए इस पे चलते हैं। 1344 हमारा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया कितना लिखा है, 3। आपको 3 लाइन ऐसे खींच लेना है। मैंने खींचा 1 2 3, 3 लाइन मैंने ड्रा कर दिया। और फिर यहाँ पे 2 लिखा, मैंने 2 लाइन ऐसे नीचे 1 2 बार। फिर यहाँ पे कितना लिखा है, 4, तो 4 बार आपको यहाँ पे खींचना, 1 2 3। फिर यहाँ पे 4 बार है, 4 बार। यहाँ पे कितना है, 2 बार, 1 2। मैंने आपको एक चीज बताया कि जब यहाँ पे पहले इसको लिखना है, किसको लिखना है, इसको लिखना है। जितनी बार काटा है उसको 1 2 3 4 बार काटा है। मैंने कहा यदि 4 बार काटा है तो आपको यहाँ पे 4 ऐसे क्या करना है, लिख देना है।
फिर यहाँ पे मैंने कहा इस वाले बाइसेक्ट को और इसको आपस में क्या करना है, जोड़ के बताना है। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 11 12 13 14, 14 बार काटा है। 14 को क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, और एक क्या आ गया हमारा, हासिल आ गया। अब क्या करना है, लास्ट वाला जो बचा है इसको काउंट कर लेना है। 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक हमारा हासिल था, क्या आ गया, 13। क्या नियम फॉलो कर रहा है, तो ये नियम फॉलो करेगा, 3-3 अंक तक लगा सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए फिर से एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। जो स्क्वायर वाली बात है वो अगर नहीं समझ में आया, फिर से एक क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे नंबर लिखा क्या, 15 × 16 कि 15 का टेबल आपको कै बार पढ़ना है, 16 बार पढ़ना है। तो यहाँ से मैं कह दिया यदि 15 को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ और 16 को भी ब्रैकेट में मैंने कर दिया, क्या कर दिया, जो 16 है ब्रैकेट जब हटता है अर्थात इसको क्या कहते हैं, कोष्टक कहते हैं। कोष्टक को जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे बीच में गुणा होगा। फिर मैंने कह दिया यदि 15 यहाँ पे तो लिखा है, 16 को हम लिख सकते हैं 15 + 1 लिख सकते हैं। तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 16 हो जाएगा। फिर मैंने कहा 15 का एक बार गुणा कर, जब ब्रैकेट के अंदर किसी बाहरे वाली संख्या से गुणा करते हैं तो दोनों संख्या में गुणा होता है। तो 15 का गुणा 15 में कर देंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 15 × 15। फिर बीच में क्या है, प्लस 15 का गुणा 1 में करना है, मैंने 15 × 1 लिख दिया। फिर 15 का जब यहाँ पे 15 2 बार आया, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। 15 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, वो होता है क्या, 225 होता है। प्लस यहाँ पे 15 का गुणा एक बार 15, फिर इनको क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होता है, 0। फिर एक यहाँ पे बच गया 2, 2 1 क्या होता है, 3 और एक हासिल था 4 और 2 यहाँ पे 240 का आंसर होगा। आइए दूसरा मेथड यहाँ पे सीखते हैं। 15 गुणे क्या हो गया, 16। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई सीखते हैं। 15 का गुणा किसमें करना है, 16 में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे पहले गुणा करना है, किसका, ऐसे। 6 5 क्या होता है, 30 को क्या लिखेंगे, 0 और 3 यहाँ पे क्या होगा, हासिल। फिर 6 का गुणा 1 में करते हैं 6 और 5 का गुणा 1 में 5, इन दोनों को जोड़ते हैं, 6 5 क्या हो गया, 11 हो गया। फिर 11 में 3 हासिल था, उसको जोड़ेंगे, 14 हो गया। 14 को क्या लिखते हैं, 4। फिर 1 1 क्या हो गया, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 ही होगा, और एक हासिल था और यहाँ पे क्या हो गया, 240 हो गया। दूसरा मेथड था। आइए तीसरा देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया लाइन खींच के आंसर लाना, मैंने कह दिया 15 गुणे क्या लिखा था, 16 लिखा था। मैंने एक चीज बताया, यहाँ पे 1 लिखा है तो आपको एक लाइन ड्रा कर लेना ऊपर। फिर कितना लिखा है, 5। मैंने कहा 1 2 3 4 5 लाइन। फिर एक लाइन यहाँ पे लिखा है तो पहले एक बार ऐसे क्रॉस कर दीजिए। फिर यहाँ पे 6 लाइन लिखा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और एक लाइन यहाँ से फिर से 6 लाइन हो गया। अब क्या करना है, जहां पे जितनी बार कट किया है उसको आपको क्या करना है, गिनना है। तो यहां से देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 हो गया। इसको 30 जब हो गया तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। 3 हमारा क्या हो गया, हासिल हो गया। अब क्या करना है, इनको एक साथ काउंट करना है और इसको एक साथ काउंट करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो यहाँ पे 1 बार 2 3 4 5 6 बार हुआ। फिर यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 बार, 6 बार यहाँ पे, 5 बार यहाँ पे, 6 5 क्या हो गया, 11 हो गया। और 11 में 3 हासिल था, 14 हो गया। 14 को क्या लिखेंगे, 4। और यहाँ पे कितनी बार काटा है, 1 बार, और एक हासिल था, कितना आ गया, 240। तो तीनों मेथड मैंने बताया यहाँ पे, एक ही नंबर पे तीनों मेथड। अब आइए 3 अंकों का सीखते हैं, क्या तीनों अंकों पे फॉलो होता है या नहीं होता है। यहाँ पे मैं 3 अंक का लिख रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, 3 अंकों का गुणा करना सीखेंगे। यहाँ पे मैं लिख दिया क्या, 313 लिखते हैं, और गुणे में फिर से मैं लिख दिया 324। 313 में किसका गुणा करना है, 324 का।
अब पहले लाइन से सीखते हैं हम, यहाँ पे लाइन से कैसे करेंगे। यहाँ पे कितना लिखा है, 3 लिखा है, तो आपको 3 बार लाइन खींचना है, 1 2 3 लाइन मैंने खींचा। फिर कितना लिखा है, 1 लाइन, बीच में ऐसे 1 लाइन ड्रा करिए। फिर कितना लिखा है, 3, यहाँ पे 1 2 3 लाइन मैंने खींच दिया। फिर क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन फिर से खींचा, तो आपको फिर से पुनः अपनी जगह पे आना है और यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 2 3 लाइन हुआ, बीच में 2 लाइन है तो बीच में आपको 2 लाइन खींचना है। और फिर लास्ट में 4 लाइन है, 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ खत्म करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको वही काम करना है फिर से, कि यहाँ का जो काम है इसको एक साथ जोड़ लेना है। क्या करना है, एक साथ। मैंने कह दिया यहाँ पे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना लिखा है, 12। और 12 को यहाँ पे हम लोग लिखते क्या है, 2, और 1 क्या आ गया हमारा, हासिल आ गया। अब मैंने उसकी पहले वाले स्टेप में बताया था विकर्ण वाली बात, कि मतलब जब क्रॉस में ऐसे जोड़ते थे तो आपको यहाँ का जो गिनना है और यहाँ का गिना हुआ एक साथ क्या करना है, ऐड करना है। मैंने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 और फिर 5 6 7 8 9 10 हो गया। कितना हो गया, 10 बार। और एक हमारा क्या था, हासिल था, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 11 आ गया। फिर से एक हासिल हमारा बच गया। अब मैंने फिर वही बात बताई विकर्ण वाली, कि इसके साथ और यह आएगा और ये तीनों विकर्ण एक साथ। फिर से काउंट करेंगे, यहाँ पे मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। फिर 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बार हुआ। और एक हमारा क्या बचा था, हासिल बचा था, 23 1 24 हो गया। और क्या बच गया, अब 2 बच गया। अब क्या करना है, फिर अब वही काम फिर से अपोजिट, इनको एक साथ ऐसे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, और हमारा हासिल तो था 9 2 क्या हो गया, 11 हो गया। 11 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर एक हासिल, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हासिल हमारा जो था 10। यहाँ से हमारा क्या हो गया, आंसर A101412 हो गया। तो 3 वाला मेथड जो है हमारा इस तरह से क्या हो रहा है, थोड़ा टफ हो रहा है। तो 3 लाइन में हमको इस तरह से छोटे बच्चों को सिखाने में बहुत ही बेनिफिट होगा। आप यदि कंपटीशन लेवल में आपको जाना है तो ये आपके लिए बेटर नहीं होगा। आइए कंपटीशन लेवल पे हम सिखाते हैं कुछ अलग करना इसका। तो यहाँ से कंपटीशन लेवल के लिए आपको सीखिए कैसे सिखा रहे हैं। यहाँ से मैंने कह दिया, इसको आप क्या करिए, पहले सीधा लिखिए एकदम। मैंने लिख दिया 313 और 324। मैंने लिखा 313 और 324। फिर मैंने कहा एक ही लाइन में आंसर आपको क्या करना है, लाना है। मैंने कहा पहले आप इसमें से इसका गुणा करिए। 4 का गुणा 3 में, 4 तिहाई क्या होता है, 12 होता है। 12 को मैंने 2 लिखा, एक हमारा क्या हो गया, हासिल होता है। फिर मैंने कहा आप 4 का गुणा 1 में करिए, 4 1 कम 4 होता है। 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूना क्या होता है, 6 होता है। 6 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, दोनों को जोड़ लेते हैं, 6 4 क्या होता है, 10 होता है। और यहाँ पे एक हासिल बच गया, क्या हो गया, 11। फिर से एक हासिल हमारा बच गया। अब क्या करना है, अब आपके माइंड में सर 2 अंक था, जब 2 अंक का रहता था तो हम लोग यहाँ पे चले आते थे, लेकिन अब जब 3 अंक आ गया तो आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ आना और बीच में। अभी मैं स्ट्रक्चर भी बना रहा हूँ इसका। तो 4 का गुणा 3 में 4 तिहाई 12 हो गया। फिर 3 का गुणा 3 में 3 त्रिक 9 हो गया। 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2। अब इन सबको एक साथ 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। 14 में 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 अर्थात 23 होगा। और 23 में एक हासिल हमारा क्या हो गया, 24 हो गया। 24 को 4 मैंने फिर क्या लिख दिया, 2 हासिल हो गया। अब फिर से स्टेप को आपको क्या करना है, भूलना है। अब मैंने जैसे ही 3 अंक लिख लिया, 3 अंक लिखने के बाद आपको इस वाली लाइन को क्या करना है, भूल जाना है और आपको फिर से यहाँ आना है। 3 दूना क्या हो गया, 6, 3 एक कम 3 और 6 में 3 मैंने जोड़ा 9 हो गया। एक हमारा हासिल था, नहीं 2 था।
6 3 क्या हो गया 9, और 9 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 11। फिर से एक हमारा क्या हो गया हाँ सी। 3 का टेबल फिर ऐसे पढ़ेंगे, 3 3 के 9 और 1, क्या वही आंसर आया था इसके पहले मैं जो लाइन पे खींच के किया था। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, पहले स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जब 3 अंक का गुणा करना होगा, कितने अंक का 3 अंक का, मैंने यहाँ पे 3 अंक का ऐसे बनाया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, फिर से 1 2 3 अंक 1 2 3। तो जो सबसे पहला मेरा स्टेप होगा वो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एकदम सीधा सीधा। फिर दूसरे स्टेप पे क्या करना है, यहाँ से यहाँ का गुणा करके यहाँ लिख लेना, और यहाँ कुछ आएगा इनको जोड़ के लिखना है। फिर जब तीसरा स्टेप करना है, इनका इसमें गुणा करना है और इसका इसमें करना है और इसका इसमें, फिर इन तीनों को ऐड करना है, कुछ आएगा ऐसे। फिर उसके बाद जब यहाँ पे 3 स्टेप तक आ जाएंगे तो आप एक लाइन इसको भूल के आपको यहाँ पे आ जाना है, इनका यहाँ पे कुछ आएगा और यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, फिर से जोड़ना है। फिर से लास्ट स्टेप बचता है हमारा क्या 1 2 3, लास्ट स्टेप फिर से वही होगा जो पहला स्टेप हमारा था, लास्ट में आके काम करता है। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 रूल आपको क्या करना है, फॉलो करना है। 3 अंक का गुणा आप तुरंत जवाब दे सकते हैं एक ही लाइन में। तो इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको सिखाने की कोशिश किया। और आप लोग मेरे वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए एक दूसरे के यहाँ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करते रहिए। जो भी जहीं कहीं से भी किसी भी टॉपिक में यदि आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे यहाँ कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर अपलोड कर देंगे वीडियो। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।